प्यारे दोस्त नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही बेहतरीन आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी चल रही होगी। जल्दी जल्दी से सभी मेरे प्यारे साथी क्लास में आएंगे। सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात, राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बताओ कैसे हैं आप सभी? खुशबू यादव, अमृता, सुनीता, लोकनाथ, देवेंद्र, रामकिशन साहू, सपना, मौनी, नीतीश, योगेंद्र, विक्की कुमार, राखी चौधरी, लव कुमार, चेतना, पुष्पा, सिद्धार्थ, छाया, प्रतीक्षा, शिवानी कुमारी, आशीष कुमार, शिल्पा सिंह, संदीप, आरती, जोजो कुमार, रोशनी, अनन्या, पीयूष, कुलदीप, आरव, गौरव, कपिल, आकांक्षा, निशा, अक्षय, शीतल, पूनम, दीपक, परवेंद्र, तनुज, अमन, बहुत बढ़िया, रंजीत, नंदनी, आर्यन, रोहन, बहुत शानदार। सभी का स्वागत है। और आज क्लासिफिकेशन की हम दूसरी क्लास करेंगे। और दूसरी क्या, लास्ट क्लास करेंगे। शब्दों वाले क्लासिफिकेशन को मैंने पिछली क्लास में डिस्कस करा दिया था। आज मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर होगा। थोड़ी देर अंकों के साथ कैलकुलेट करेंगे। पिछली क्लास में हालांकि मैंने अंकों वाले क्वेश्चन भी आपको कराए थे। और उसके बाद लेटर क्लासिफिकेशन की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बताएंगे जी, कौन अलग है भैया इसमें? बोलेंगे कौन अलग है। सबसे अलग कौन हो सकता है? मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे कि सबसे अलग कौन हो सकता है। आखिर क्यों कौन सबसे अलग होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएं। बताओ भाई जल्दी जल्दी से, क्या हो सकता है सबसे अलग और सबसे करेक्ट आंसर? मेरे प्यारे गुड्डा, अगर यहां देखता हूं तो ये 225 15 का वर्ग है। बोलो हाँ या ना। मैंने कहा ये 15 का वर्ग है, ये 49 7 का वर्ग है, और ये 100 10 का वर्ग है। क्या बोलूंगा? 130 तो किसी का भी वर्ग नहीं है, मैं अगर इतनी ही बात देखूं तो। मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए इस हिसाब से। बात बताएंगे जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे दोस्त यहां तक ध्यान से सुनेंगे। 225 15 का वर्ग है, ध्यान से सुनना। 49 और ये 100 130। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे तो करेक्ट जवाब सी ऑप्शन होगा। इतना ही बहुत है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देने के लिए। अब सुनो ध्यान से, बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या मामला हो सकता है, और मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। इनमें कौन सबसे अलग है? मुझे कमेंट में बताओ, 6 का क्यूब 216 होता है कि नहीं? और अगर उसमें +6 ही कर दिया जाएगा, +6 ही कर दिया जाएगा, तो ये 222 हो जाएगा। बोलो जी हाँ या ना। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अगर आप लोगों से कहूं कि 12 का क्यूब कितना है, तो बताओ भाई कमेंट करके। 12 के क्यूब में अगर 12 ही प्लस करोगे तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों 1740 नहीं आएगा? निश्चित रूप से आएगा। बात समझ में आ गई? आगे यहां पर 11 का क्यूब 1331 आप जानते हैं। 11 के क्यूब में अगर 11 प्लस करोगे तो मेरे प्यारे गुड्डा ये 1342 आ जाएगा। लेकिन पहले ऑप्शन में ऐसा नहीं है। आप 7 का क्यूब करोगे तो 343 होगा, और 7 जोड़ोगे तो 350 होगा। पर ये 350 नहीं है, ये तो 360 है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन ही करेक्ट जवाब है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी साथी बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना।
ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना, 1 मिनट रोक लो। एहसान भाई लिख रहे हैं कि लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे देखे आज सर, सब में अलग परफॉर्मेंस अलग था मेरा आपकी वजह से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बताओ जल्दी जल्दी बोलो इसका आंसर क्या है। परफॉर्मेंस तो बेहतरीन आपकी प्रतिदिन होगी, बस रिवीजन और शुरू कर दो, फिर आप एक अलग ही लेवल पर चले जाओगे। सुनो ध्यान से, कौन सी संख्या सबसे अलग हो सकती है मेरे प्यारे दोस्तों? 308, 463, 137 और 229 में से बताओ जल्दी 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 बताओ। सर सम्मान समारोह के बारे में कुछ बताइए। क्लास के लास्ट में 5 मिनट डिस्कस जरूर करूंगा इस चीज को। अभी फिलहाल आंसर बताइए, क्योंकि पहले ना पढ़ाई की बातें कर लेते हैं 50 मिनट तक, फिर जिसे जो बात सुननी होगी वो सुनेगा, जिसे केवल पढ़ाई से रिगार्डिंग बात है तो क्लास ऑफ कर लेगा। लेकिन पहले पढ़ाई कर लेते हैं, लास्ट की 5 मिनट में डिस्कस करेंगे उस चीज को। मेरे सभी प्यारे दोस्त देखेंगे तो 308 ही अलग होगा ना, क्योंकि 308 एक सम संख्या है। 308 एक सम संख्या है, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। इसके अलावा तो सभी संख्याएं विषम संख्याएं। बात यहां तक ओके हो गई? 229 नहीं होगा भाई, 229 का कोई कारण भी नहीं है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या जवाब है बताओ। बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलेंगे क्या जवाब हो सकता है, कौन अलग है? मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे कौन अलग है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बताओ भाई, सवाल का आंसर बताएंगे। देखो जैसे 325 है, अगर मैं 325 को 13 से विभाजित करूं, 13 दूनी 26, बचे 6 उतारी 5, 13 पंजे 65, इसका मतलब ये 13 से विभाजित हो गई। मैं अगर 416 को 13 से विभाजित करूं तो 13 तिया 39, बचे 2 उतारी 6, 13 दूनी 26, दोस्त ये भी विभाजित हो गई। मैं अगर 143 को 13 से विभाजित करूं तो 13 एकम 13, बचे 1 उतारी 3, 13 एकम 13, मेरे प्यारे गुड्डा ये भी विभाजित हो गई। इसके अलावा जो 544 है, 544 है, 13 से भाग दूं, 13 चौका 52, बच गए 2 उतारी 4, ये विभाजित नहीं हो सकती। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, ये विभाजित नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर लॉजिक लिख लेना, लॉजिक को अपनी भाषा में लिख लेना। गुड्डा हर एक चीज को ऐसे मत सोचा करो कि संदीप भैया जिसे बोर्ड पर लिखेंगे बस हम उसे उतार लेंगे। आप इनको लिख भी लिया करो कि अन्य सभी संख्याएं 13 से विभाजित हैं, परंतु पहला ऑप्शन 13 से विभाजित नहीं है। तो पहला ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो गुड्डा। अब आप कहेंगे कि 13 से ही भाग क्यों दिया? ये जरूरी नहीं है कि 13 की ही वैल्यू को पकड़ेगा, ये 13 के अलावा किसी और संख्या से भी भाग दे सकता था। मेरे प्यारे दोस्त इस बात को ध्यान से समझेंगे, लेकिन जिससे भी भाग देता, ये बात ध्यान रखना कि मेरे प्यारे दोस्त सभी संख्याएं उससे कटनी चाहिए थी, केवल एक संख्या बचनी चाहिए थी, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। मैंने इस प्रश्न में देखा, इस प्रश्न में मैंने देखा कि 25 16, तो यहां पर ध्यान से देखना, ये 25 5 का वर्ग है और 16 4 का वर्ग है। तो ये 25 5 का 16 4 का दोनों का योगफल 9 ही तो आएगा दोस्तों, और यहां पर ये 9 ही लिखा हुआ है। पहली संख्या कितने का स्क्वायर है, दूसरी संख्या कितने का स्क्वायर है, इन दोनों वैल्यू को जब जोड़ दिया जाएगा तब तीसरी संख्या की प्राप्ति होगी दोस्तों। मैंने बोला 16
16 को 4 का वर्ग बोला जा सकता है, 64 को 8 का वर्ग बोला जा सकता है। तो ये 4 और 8 जब जोड़ दूंगा ना तो ये 12 बनेगा दोस्त, ये 12 ही है। यहां 81 और 9 है। 81 अपने आप में 9 का वर्ग है और 9 अपने आप में 3 का वर्ग है। 9 और 3 को बनाकर 12 कहूंगा, ये 19 है। यही करेक्ट है दोस्तों, यही राइट जवाब है साथी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। क्या यहां पर ये चीजें लागू है 64 और इसकी? तो कर लो ना चेक। ये 64 कितने का वर्ग है? ये 8 का वर्ग है। 100 कितने का वर्ग है? 100 हम जानते हैं 10 का वर्ग है। तो 10 प्लस 8 जोड़ने के उपरांत 18 बनता है और ये 18 ही है। तो यहां पर सी ऑप्शन एकदम अलग है। सी ऑप्शन बिल्कुल अलग होगा। सागर अत्री लिख रहे हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बेटा ऐसे ही बहकाया करो तुम मुझे, ऐसे ही बहका दिया करो। सिलेक्शन होने के बाद तुम लोग सच में भूल जाते हो, कई बार तुम लोग सच में भूल जाते हो। हालांकि सबकी नहीं कह रहा, कुछ लोगों की कह रहा हूं, पर तुम भूल मत जाना। सिलेक्शन होने के बाद में भूल मत जाना मेरे प्यारे दोस्त, ये बात ध्यान रखना बस। यार मुझे लगता है इस बात का कि आज तुम पढ़ रहे हो, एक भाई की तरह प्यार भी करते हो। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा तुम बस भूल मत जाना। याद रखना उस टाइम पर भी कि एक संदीप भैया भी है जिनको भूलना नहीं है। सही है? अरे भूलोगे तो नहीं, जल्दी जल्दी बोलो कि भैया हम आपको कभी नहीं भूले, प्रॉमिस करनी है आपको। लिख रहे हैं भैया आप हमारे गुरु हैं, कभी नहीं भूलेंगे। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात है। नहीं भूलेंगे तो बताओ इसका क्या आंसर है। यहां से लेटर वाले शुरू होते हैं। मैंने ना आप लोगों को जो अंक वाले हैं वो ऑलरेडी कराए हैं, ऑलरेडी करा रखे हैं। जल्दी से बताओ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, आज मैं पूछूंगा आप लोगों से इंस्टाग्राम पर आकर भी कि कौन कौन है दिल्ली पुलिस वाले बच्चे, तो उसमें हाजिरी लगाना, एक हाजिरी लगा देना कमेंट में कि हाँ भैया हम हैं। बिल्कुल भैया मैं रीजनिंग में बिल्कुल जीरो था, आज बिल्कुल हीरो हूं। बहुत बढ़िया, सुनो ध्यान से। कौन सबसे अलग है? कौन सबसे अलग है बताएंगे? तो मेरे प्यारे गुड्डा सुनो, ये पहला वाला V22 पर है और लास्ट वाला R18 पर है। इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो ये T20 पर है। बोलो हाँ या ना? और इनका डिफरेंस तो 4 बन रहा है सर। हाँ यार 4 ही बन रहा है, ये तो नहीं हो सकता, क्या करूं? ऐसे देखो, पहले 2 अक्षरों को देखेंगे, फिर अगले 2 को देखेंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, V कितना है 22 पर, T कितना है 20 पर। तो 22 और 20 मतलब 22 से 2 कम करोगे तब 20 आएगा। मैंने क्या बोला? R18 पर और O15 पर, तो यहां आपको 3 कम करना पड़ेगा। I9 पर, F6 पर, तो यहां भी आपको 3 कम करना पड़ेगा। V22 पर, S19 पर, यहां भी आपको 3 कम करना पड़ेगा। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां आपने केवल 2 कम किया है, केवल 2 कम किया है। बताओ जल्दी जल्दी, मैंने क्या बोला? यहां आपने केवल 2 कम किया, बाकी सब में तो आपने 3 कम किया था, इसलिए ये सबसे अलग है। आगे बढ़ते हैं, बताएंगे इसका क्या आंसर है। जल्दी बोलेंगे दोस्त, क्या जवाब हो सकता है? सबसे पहले आपको पहले और दूसरे की तुलना करनी है, फिर आपको दूसरे और तीसरे की तुलना करनी है। बताओ जल्दी जल्दी, सुनो ध्यान से सुनो। मैंने यहां पर क्या लिखा बताएंगे? बताएंगे कि K 11 पर है और H 8 पर है तो -3 है। T 20 पर है, Q 17 पर है तो -3 है। L 12 पर है, I 9 पर है तो -3 है। H 8 पर है, E 5 पर है तो -3 है। ये सब वैल्यू -3 हो रही है, तो मैं इनमें डिफरेंस नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि ये सब एक जैसे हैं। आगे बढ़ूं,
ये डी 4 पर है तो 8 में से 4 कम तो 4, एम 13 पर है तो 17 में से 4 कम 13, एफ 6 पर है। ये सर ये 4 कम नहीं है, ये केवल 3 कम है, और ए 1 पर है, ये 4 कम है। लेकिन सी ऑप्शन अलग होगा क्योंकि ये 9 में से 3 कम करके 6 आया है, यहां 4 कम करके 5 होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। तो क्या करना है, एक बार सबसे पहले जरा चीजों को समझेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से समझेंगे क्या हो सकता है। मैंने आप लोगों से कहा कि ये देखो पहले दो अक्षर टी और जी ये अपोजिट है। टी का अपोजिट जी, जिसे मैं जीटी रोड के नाम से जानता हूं। मैंने कहा डी का अपोजिट डब्ल्यू, दूध वाला। यू का एफ, फ्यू, ये भी अपोजिट है, लेकिन बी ऑप्शन अपोजिट नहीं है। के का अपोजिट क्यू थोड़ा ही ना होता है, के का अपोजिट तो पी होता है, जिसे के पी काला पानी इस ट्रिक से याद रखते हैं। और ये जो क्यू है ना, इसका अपोजिट तो जे होता है, जेब कतरा बोला जाता है उसे। ठीक है, मतलब ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, इसका आंसर बताओ। बोलेंगे मेरे सभी प्यारे बहन भाई, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सभी दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। ए का अपोजिट जेड आज, सी का एक्स 6, ई का वी एव, एल का सर पी नहीं होता, एल का अपोजिट सर पी नहीं होता, एल का तो ओ होता है। पहला ही ऑप्शन राइट है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे। मैं एक हिंट दे रहा हूं दोस्तों, अपोजिट तो इसमें भी है। मैं एक हिंट दे रहा हूं अपने प्यारे बहन भाइयों को कि अपोजिट तो इनमें भी है, लेकिन कैसे हैं ये आप ढूंढ लीजिए। ये आप ढूंढ लीजिए जरा ध्यान से देखते हुए कि भाई कैसे कैसे बन सकती है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से बताएंगे। मैंने कहा कि ये अपोजिट, तो यहां देखो ना, जे का अपोजिट क्यू, जेब कतरा। मैंने कहा यहां देखो एम का अपोजिट एन, मन से। जे का अपोजिट क्यू, जेब कतरा। एम का अपोजिट एन, मन से। अल्टरनेट लेटर अपोजिट हो रहा है। अल्टरनेट लेटर अपोजिट हो रहा है। मैंने यहां पर बोला कि टी का अपोजिट जी, जीटी रोड, और डब्ल्यू का अपोजिट डी, दूध वाला। मेरे प्यारे दोस्तों, एम का अपोजिट एन, मन से, और पी का अपोजिट के, काला पानी। तो यहां पी का के तो सही है, पर एस का आई नहीं होना चाहिए था भैया। एस का अपोजिट तो एच होता है दोस्तों, जिसे हाई स्कूल की ट्रिक से याद किया जाता है। ये करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। बताएंगे सभी साथी, बताएंगे क्या आंसर होगा। इसमें कौन सा लॉजिक लग सकता है, ध्यान पूर्वक समझना। सबसे पहले मैंने कहा कि एफ 6 पर, के 11 पर, तो 5 प्लस सी 3, एच 8, जे 10, ओ 15, डी 4, आई 9। 6 5 11, 3 5 8, 10 5 15, 4 5 9, प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। मैंने क्या बोला, क्यू 17 तो 11 प्लस 6 17, एन 14 तो 8 प्लस 6 14, यू 21 तो 15 प्लस 6 21, ओ 15 तो 9 प्लस 6 15। यहां तक भी मैं कोई दिक्कत नहीं ला पाया हूं, चीजें एकदम अलग अलग तरीके से चली है। बात यहां तक समझ में आ गई। मैंने बोला कि x 24 तो 17 प्लस 7 24, इसमें हिंट मिल सकती है क्योंकि अब तक सब बराबर है, तो इसमें हिंट मिल सकती है क्योंकि इसके बाद तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो यहां होगा जरूर कुछ ना कुछ सिस्टम। मैंने कहा u 21 पर तो 14 7 21, सी को मैं 29 लिखूंगा ना,
भाई 26 से 3 ज्यादा है तो मैं उससे 29 लिखूंगा, तो यहां पर ये +3 होगा और V22 पर तो ये +7, लेकिन सी ऑप्शन ही अलग होगा क्योंकि इसमें 8 प्लस हुआ है दोस्तों, 21 + 8 29 हुआ है, तो सी ऑप्शन ही राइट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ गुड्डा, इसका क्या आंसर है। एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताएंगे इस प्रश्न का क्या होगा एकदम करेक्ट जवाब। बोलो बोलो जल्दी से, क्या जवाब है इसका। तो मैंने क्या बोला, P16 पर T20 पर +4 है, K11 है, O15 +4 है, N14 R18 +4 है, T20 X24 +4 है। तो ये X24 है तो 20 + 4 24, R18 तो 15 + 3 18। गौर से सुनो, क्लू मिल चुका है। 20 4 24, 15 3 18, V22 है तो 18 4 22 और B28 है तो 24 4 28। बी ऑप्शन अलग है क्योंकि इसमें दूसरी और तीसरी वैल्यू के बीच में, मैंने कहा दूसरी और तीसरी वैल्यू के बीच में 3 का ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी बोलेंगे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। मैं अगर हिसाब लगाऊं तो A1 D4 3 प्लस हुआ है, O15 R18 3 प्लस हुआ है, P16 S19 +3 हुआ है, F6 I9 +3 हुआ है, H कितना है 8 तो 4 4 8, V कितना है 22 तो 18 4 22, W 23 तो 19 4 23, M 13 तो 9 4 13, M 13 तो 8 5 13, A 27 तो 22 5 27, B 28 तो 23 5 28, S 19 तो 13 6 19 होता है। सर ये डी ऑप्शन अलग है, डी ऑप्शन सवाल का अलग आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे इसका क्या आंसर है, जल्दी से बोलो सभी प्यारे साथी, जल्दी से बोलो सभी मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भाई सभी दोस्त, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला सुनेंगे, नीचे करो कमेंट को एक बार। चलो अब सुनो, B28 कह सकता हूं, X24 कह सकता हूं, V22 S19, L12 I9, I9 F6। भाई बता दो कौन अलग है। खुशबू यादव मैंने कमेंट नहीं देखी बाबू, भैया आपने रिप्लाई नहीं दिया। छोटी बहन मेरी लाडो गुड़िया, मैंने कमेंट नहीं देख पाया। रिप्लाई तो तब दूंगा ना जब कमेंट देख पाऊंगा। ध्यान से सुनेंगे, 22 से 3 कम 19, 12 से 3 कम 9, 9 से 3 कम 6, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है, जिसे मैं कह सकता हूं कि 28 - 4 सही है ना। पहला ऑप्शन ही अलग है। बताओ इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर पूरा खेल प्लेस वैल्यू का। एक चीज और, आप मुझे यह बताओ कि आप में से कोई ऐसा तो नहीं है कि जो जैसे मैं यहां लिख रहा हूं M13 O15 B2 D4 F6 H8 R18 U21 ऐसे लिख रहा हो, आपको नहीं लिखनी है। ये तो माइंड में मेरे प्यारे गुड्डा अपने आप कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ना, समझ रहे हो ना। ये तो आपके माइंड में, यार M13 O15 +2, B2 D4 +2, F6 H8 +2, R18 U21, इसमें +3 है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सही है ना। तो करेक्ट क्या है, डी ऑप्शन है, ये राइट जवाब होगा। इसका आंसर बताओ, चलो बोलो जल्दी, इस प्रश्न का आंसर बोलो जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है।
बताओ भाई, सुनो, A1 Z26। अच्छा, मैं तो ऐसे भी समझ रहा हूं इसे, A का Z अपोजिट, D का W, F का U, C का X, ये तो सब अपोजिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब मामला कुछ और है सवाल में। इस सवाल में सब अपोजिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ और मुद्दा है। बताओ भाई क्या हो सकता है? ए का जेड नो डाउट अपोजिट है, लेकिन अपोजिट तो सब हैं। सर अगर इस अल्टरनेट को देखूं तो A1 और D4 +3 हुआ है, A1 और D4 +3, D4 और G7 ये भी +3 है। एक मिनट कमेंट रुको। ऋषि सैनी लिख रही हैं, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, सम्मान समारोह में आपको राखी लेकर आऊंगी, आप बंधवाएंगे ना? मैं मना कर पाऊंगा? बहन की राखी को कोई कैसे लौटा सकता है? और वास्तविकता यह है कि राखी जैसे एक धागे के लिए, जो एक प्यार का धागा होता है भाई और बहन के बीच का, उसके लिए सच में रक्षाबंधन की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि रक्षाबंधन का पर्व है तभी यह है कि भाई हम अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। तो इस चीज के लिए तो पता है शायद ही कोई मना कर पाएगा। और जब आप एक भाई के रूप में हमको मानते हैं, तो हम भी आपको अपनी छोटी बहन के रूप में मानते हैं, और जितने हमारे भाई हैं हम उनको भाई के ही रूप में मानते हैं, कोई मना नहीं कर पाता है। और दूसरी बात, मेरी इतनी हिम्मत कहां कि मैं अपनी बहन की राखी को ठुकरा सकूं। आप सेलेक्ट होकर आओ, आपके भाई की कलाई आपकी राखी का इंतजार करेगी निश्चित रूप से। बताओ भाई, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे, क्या हो सकता है? F6I9 +3, C3 F6 ये भी +3 है। बात समझ में आ गई? +3 हो रहा है अल्टरनेट लॉजिक में, तो यहां पर डिफरेंस निकालना संभव ही नहीं है, ये देखना कि भाई कौन अलग है। मैंने कहा जेड को मैं 0 मान लेता हूं, ध्यान रखना, जेड को मेरे प्यारे गुड्डा 0 मान लिया जाता है, तो ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे साथी कि यहां अगर 0 से D की बात करूं तो इसमें 4 प्लस हुआ होगा। इसमें कितना प्लस हुआ होगा? इसमें 4 प्लस हुआ होगा। मैंने यहां पर क्या बोला कि W23 और Z26 ये +3 है, ओनली +3 है। U21 Y25 तो +4 है, X24 और B28 तो +4 है। सुनो ध्यान से, तो ये W23 और Z26 इसमें ही +3 है केवल, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। खुशबू यादव जरूर जरूर गुड़िया जरूर जरूर, इंतजार रहेगा अपनी छोटी बहन का। बताएंगे इसका क्या आंसर है? मेरे सभी प्यारे दोस्त कहेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? बताएंगे जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। बताओ भाई जल्दी से, मेरे प्यारे दोस्त क्या आंसर हो सकता है? कोशिश करिएगा, कोशिश करिएगा, क्या आंसर हो सकता है? बताओ जल्दी, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? मैं अगर ये कहूं कि Q17 पर और O15 पर अल्टरनेट में -2 का लॉजिक तो बोल सकता हूं ना। मैंने बोला M13 और K11 है, तो 13 से 11 -2 बोल सकता हूं, F6D4 -2 बोल सकता हूं, H8 F6 -2 बोल सकता हूं। तो यहां पर N14 M13 -1, D4 B2 -2, R18 P16 -2, L12 J10 -2, ये रहा ए ऑप्शन। अल्टरनेट मेथड लगा हुआ है, और ऊपर में N और M में केवल एक माइनस हुआ है, जबकि बाकी सब में -2 -2 -2 हुआ है।
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, बताओ इसका क्या आंसर है। जल्दी से बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सुनो जी, सुनो साहब सुनो। PW, HS, EV, FU सब अपोजिट हैं, तो क्या करूं। D4 पर B2 पर तो -2, H8 F6 -2, E5 C3 -2, F6 D4 -2, W23 Z26 तो +3, S19 V22 तो +3, V22 S19 U21 X24 तो +3, 23 26 +3, 19 22 +3, 21 24 +3, लेकिन 22 19 ये -3 है। सी ऑप्शन में ही केवल ऐसा हुआ है, बाकी किसी में ऐसा नहीं था। चलूं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताओ इसका क्या आंसर है। बोलो, सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। V22 और R18, V22 R18 तो ये -4 है, V22 R18 तो -4 है, X24 T20 तो -4 है, Z26 V22 तो -4 है, W23 S19 तो -4 है। E5 और H8 तो 5 से 8 क्या बोलोगे बताओ, क्या कहोगे। E5 H8 तो प्लस का 3 है, प्लस का 3 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। इसके बाद यहां C3 पर F6 पर तो प्लस का 3, A1 और D4 तो प्लस का 3, D4 और F6 तो प्लस का 2। ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, इसका आंसर बताएंगे। बताओ भाई जल्दी, इस प्रश्न का आंसर बताओ भाई जल्दी, क्या होने वाला है। ध्यान से सुनो मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। F6 H8 तो +2, D4 F6 तो +2, H8 K11 +3 है, यही अलग है, ये भी B D और 2 4 है D पर। बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, यहां तक बताओ क्या बात समझ में आ रही है। बोलेंगे यहां तक सभी प्यारे साथी समझ गए, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताएंगे आप सभी, क्या आंसर होगा। बोलो जी, जल्दी से बोलेंगे सभी मेरे प्यारे बहन भाई, क्या आंसर हो सकता है। तो मैं कहूंगा L बार है J10 -2, L बार है J10 -2, A1 C3 +2, Z26 X24 -R18 P16 -B ऑप्शन ही ऐसा है बस जिस पर प्लस लिखा हुआ है। ओनली बी ऑप्शन है जिस पर प्लस लिखा हुआ है। गायत्री गुड़िया लिख रही है, भैया आप पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ाते हैं। ऐसे फिक्स नहीं होता है गायत्री, कभी कम होते हैं कभी ज्यादा, कभी जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है तो फिर 8-9 घंटे भी हो जाते हैं, और अगर एग्जाम वगैरह नहीं है, क्लासेस कम है, तो फिर 3 घंटे 4 घंटे भी हो जाते हैं। वो मतलब ऐसे कोई फिक्स नहीं होता है कि भैया, मतलब कुल मिलाकर ना, जब आप लोगों का एग्जाम नजदीक आता है तो फिर घंटे गिनना और ये सब चीजें, मतलब एक अलग ही लेवल पर क्लासें होती हैं फिर, है ना। तो उस चीज को आप लोग मत ऐसे सोचा करो, ठीक है। चलो बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा सभी प्यारे दोस्त। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं कि अगर मैं 24 घंटे में से 12 घंटे भी पढ़ाऊं तो मुझे कभी थकान नहीं होती, क्योंकि यही काम तो है मेरा। बताओ, कहते ना, क्योंकि थकता नहीं हूं मैं, क्योंकि यही काम है मेरा। और जिस काम में आपको अच्छा लगता है, जो काम आपको हमेशा खुशी देता है, वास्तविकता है कि आप उसमें थकते नहीं है, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। ये मेरा एक पैशन है, पढ़ाना। बताओ इसका आंसर क्या है। तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने यहां पर बोला, जैसे ये सवाल है तो G7 और N14 प्लस, देखो G7 N14 तो +7 है, P4 K11 तो +7 है, A1 H8 तो +7 है, F6 M13 तो +7 है।
U 21 पर है तो 14 7 21, R 18 तो 11 7 18, O 15 तो 8 7 15, P 20 तो 13 7 20, B 28 तो 21 7 28, A 27 तो 18 9 27, V 22 तो 15 7 22, A 27 तो 20 7 22, B ऑप्शन अलग है, अलग है, अलग है, सबसे अलग, सबसे अलग, सबसे अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताएंगे इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताएंगे इसका क्या आंसर है। बोलो जल्दी, जल्दी से बोलो। W23 U21 तो -2, X24 V22 -2, T20 R18 -2, Z26 X24 -2, D4 H8 +4, C3 G7 +4, G7 C3 -4, यही अलग है, A1 E5 +4। दूसरे और चौथे को ध्यान से सुनना, दूसरे और चौथे के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना दोस्तों। इसमें C3 देखो, D4 और H8 +4 था, C3 G7 +4 था, A1 E5 +4 था, पर ये G से C ये -4 था। सही है ना? यहां तक बात समझ में आ गई होगी। बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, P16 S19 तो 16 से 19 का मतलब +3, N14 Q17 तो +3, S19 V22 तो +3, K11 N14 तो +3। हमने कहा W23 U21 तो -2, U21 S19 तो -2, Z26 X24 तो -2, R18 Q17 तो केवल -1 है। डी ऑप्शन राइट है। 49 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए जरूर दूंगा आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन रहेगा जो आप लोगों को करना होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, क्लासिफिकेशन का द एंड हमने किया। 50 क्वेश्चन हमने क्लासिफिकेशन में किए। क्लासिफिकेशन और एनालॉजी में फिर से कह रहा हूं, कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई नियम नहीं होता। सही है ना? ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से, बहुत सुपर तरीके से पढ़ाया है। और क्लासिफिकेशन और एनालॉजी ही नहीं, मैंने आपको एक एक टॉपिक बहुत गहराई से अब तक समझाया। हालांकि अब मेरी और आपकी मुलाकात बहुत लंबे समय तक नहीं बची है बैच में, कुछ ही दिन की बात है जब मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूंगा, और वो दिन आ रहा होगा जब जब हम विदा ले रहे होंगे। खैर, उस दिन को सोचते ही मन भर जाता है, क्योंकि मैं कहता हूं दिस बैच इज वन ऑफ द बेस्ट बैच मेरी लाइफ का। बहुत 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 प्यारा बैच है ये। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग बेहतरीन तरीके से मेहनत करिए। सम्मान समारोह में आपका इंतजार जरूर रहेगा। आज ध्यान रखना, सेलेक्ट होके बस भूल मत जाना अपने भाई को। मैं बहुत सोचता हूँ इन चीजों का। आपको लगता होगा कि भैया ऐसी बात करते हैं कभी कभी, पर मुझे सच में ये सोचकर भी डर लगता है कि एक दिन ऐसा तो नहीं होगा जब आप भूल ही जाओगे। ध्यान रखना, भूल नहीं जाना। बाकी बढ़िया तरीके से मेहनत करो, शानदार तरीके से। वो कहते हैं ना कि जो मतलब अपने लिए बहुत खास होता है ना, उसे सोचते भी डर लगता है कि यार ये एक दिन भूल तो नहीं जाएगा। और मुझे पता है कि आप भूलने वाले नहीं हो। बाकी बढ़िया तरीके से आप रहिए। कल सम्मान समारोह हुआ था यूपी पुलिस का, आप सबने देखा भी होगा। और आंधी तूफान सब कुछ आए, बारिश भी आई, रात को 1:30-2 बजे बारिश भी आ गई। मतलब जिस दिन प्रोग्राम होने वाला था उससे एक मतलब उसी दिन रात को। अब भाई साहब, टेंट वगैरह तूफान में इधर उधर सब व्यवस्था बिगड़ गई। बहुत जबरदस्त व्यवस्था की थी हम लोगों ने, लेकिन प्रकृति के आगे किसका वश चलता है। पूरी व्यवस्था बिगड़ गई। उसके बाद पूरी टीम 1:30 बजे 2 बजे, मतलब जब तूफान आया तो फिर 2:30 बज रहा था शायद उस टाइम पर, 2:30-3 बजे की बात होंगी। तो सब लोग फिर ग्राउंड पर गए, कुर्सियां एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखी, क्योंकि वो टेंट ही गिर चुका था, स्टेज भी दूसरी तरफ की। फिर अगले दिन बारिश वगैरह कुछ भी नहीं आई, प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। भगवान जी ने भी सोचा होगा कि यार ये बच्चे जब इतने दिन रुके हैं सिलेक्शन के लिए और मेहनत करी है, और इतना प्यार है गुरु और शिष्य के बीच में,
तो मैं भी एक दिन इंतजार करूंगा और आज मौसम साफ रखूंगा। तो कल बारिश अच्छी रही और निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। अब वो प्रोग्राम जितना अच्छा रहा वो तो रहा ही रहा, लेकिन मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूंगा कि मैं आपको एक दिन सम्मान समारोह के प्रोग्राम देखना चाहता हूं, जहां पर आप चीख कर कह रहे होंगे संदीप भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, और वो पल होंगे एक अद्भुत पल। मुझे सिलेक्शन चाहिए आप लोगों का। ये मैं भी जानता हूं कि सिलेक्शन सबका हो पाना संभव नहीं है, सबका सिलेक्शन सच में नहीं हो सकता। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि सबका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, और मेरे प्यारे गुड्डा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जितनी वैकेंसी हैं उतने ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। लेकिन आपको मेहनत उस लेवल पर करनी है कि अगर आप फेल भी हो गए तो आपके दिल से ये आवाज आनी चाहिए कि मैं वो व्यक्ति था जिसने 100% दिया था। आपके दिल से आनी चाहिए, आपके लिए, कि यार मैंने मेहनत की थी, मैं फेल हो गया ठीक है, और मैंने बहुत मेहनत की थी। उस लेवल पर आपको मेहनत करनी है तो सफलता भी आपको मिलेगी। मेहनत करनी है जबरदस्त तरीके से, दिल्ली पुलिस के सम्मान समारोह में आना ही होगा आप सभी प्यारे साथियों को सिलेक्शन लेकर। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।